नमस्कार साथियों। तो कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम ये 2020 में जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है अभी कुछ घंटे पहले 2020 का, उसका सॉल्यूशन लाए हुए हैं जो इस प्रकार है। समय को ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। अगर कुछ त्रुटि है तो यथासंभव उसको सुधारा जाएगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन था, ये सेट जो है ये सेट है ए। ओके, आप लोग याद रखिएगा सेट ए है। सेट ए का पहला क्वेश्चन था, देश का पहला पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है हीरा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। ठीक है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? ये है बाजरा। और अगर बात करूं मैं छह की, तो 16 का आंसर है डी। सातवां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ये थोड़ा सा इसमें हम लोग को डाउट है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी से नहीं आता? तो उसका आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब अगर बात करें हम वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति कमेटी की, तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। गैर वित्तीय कंपनी NBFC के लोकपाल योजना 2018 के तहत इसका आंसर है 23 फरवरी 2018। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश की सेना द्वारा तख्ता पलट कर लिया गया? ये था म्यांमार। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है लुसाने। निम्न किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? तो इसका आंसर था कर्णम मल्लेश्वरी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों के लिए प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो इसका आंसर है विश्वामित्र पुरस्कार। अब इसके बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? यह है जबलपुर में। फिर इसके बाद 16 का आंसर बी। आप लोग इसको मिलाते जाइएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अर्बन पनगड़िया जी थे। राज्य मानवाधिकार के आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो उसका आंसर है राज्यपाल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय में तथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर कर सकता है? इसका नाम है 90 दिन। याद रखिएगा 90 दिन। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 90 दिन रहता है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? ये होती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसके बाद भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? ये थोड़ा डाउटफुल है, वैसे तो अधिकतर हमें आंसर बांधवगढ़ी मिला हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? एनुल मुल्क मुल्तानी ने। भीमबेड़िया की खोज किसने किया था? ये किए थे डॉक्टर विष्णुधर वाड़ंकर जी ने। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? ये है भील पहले नंबर पे, दूसरी है गोंड। याद रखिएगा। फिर उसके बाद छठवें में कौन सम्मिलित है? तो ये है C 3 1 2 4। भारत में किस राज्य में सागौन की वृक्ष का सीड सर्वाधिक है? ये है मध्य प्रदेश, लगभग 20% है। फिर उसके बाद 28, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आशा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सम्मिलित है। वालपक्कम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय सम्मिलित है। चंद्रमौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। फिर इसके बाद भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। ये सबको पता है। फिर इसके बाद इसकी ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? यह भी हाल ही में करंट का क्वेश्चन था। चित्रकारी से संबंधित है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? विदिशा। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थापित है? यह है रीवा। यह अभी सोलर प्लांट के लिए प्रस्तावित हुआ था।
मिजोरम में स्थित फांगवी राष्ट्रीय उद्यान को अन्य नाम से जाना जाता है। इसका नाम है नीली पर्वत उद्यान। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो ये 84वीं शताब्दी समारोह। अब इसके बाद हम आते हैं 26वें में। तो 26वें का आंसर है ए। फिर उसके बाद 27, ये थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा इसमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। फिर 39 में ए। फिर इसके बाद है राज्य पुनर्गठन, इसका 40वें का आंसर है बी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 9 की धारा 1183 के तहत लोकसभा आयोग को गठन किया जाता है। राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास। 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश अमरकंटक ये नगर को बोला जाता है। राजापुर से किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो ये अपनाया था धनपाल जी ने, याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? कांकड़ाम। टटैया भील का वास्तविक नाम था टटैया। ठीक है। फिर उसके बाद उपरोक्त सभी 46 का उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये पुणे में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, तो ये था फ्रांस। आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम्रपाली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना मुख्य उद्देश्य क्या था? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। फिर इसके बाद करें 19वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, जो हमें नहीं मिले हैं अभी। फिर इसके बाद 1946 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 54 के संघीय क्षेत्र का, इसका उत्तर है ए। 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे। भारतीय रियासतों के शासन के विशेष अधिकारों और प्रवेशी पासों की समाप्ति की गई थी। ये की गई थी 1971 में इंदिरा गांधी जी के समय पे। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो इसका नाम था इसरो, याद रखिएगा, इसरो ने किया था अभी हाल ही में। वाटर के अनुसार 4 चरण, तो 4 चरण ये है सूचना, सहभागिता, लेन देन। अब इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधि किया जा सकता है ट्री। ठीक है, कौन सा प्रतिनिधि किया जा सकता है? ट्री। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते का परिभाषित करता है 32 बिट। फिर उसके बाद यह वरीयता 60 का है सोशल नेटवर्किंग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अनुसार किस राज्य जनसंख्या की दृष्टि प्रतिशत न्यूनतम रही है? वो रही है नागालैंड की। उर्वरक के क्षेत्र में कच्चा माल, ये जिप्सम, इसमें भी थोड़ा सा डाउटफुल है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें एलब्रुज है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 64 की, तो इसका आंसर है डी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? राजस्थान और उड़ीसा। बिंदुसार के शासन के अनुसार ये बुद्धघोष का सामंत पसादिका। फिर चचनामा के अनुसार इसमें आरोहण है, ये डाउटफुल है थोड़ा सा। मुगल ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये थी साकी मुस्तैद खां की, ये ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपाना ये जूता के लिए यूज किया जाता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायी का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति, तो ये थे HC मुखर्जी जी। अब अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति जो देता है, वो देते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्देश। ठीक है। फिर भारत का संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम कार्य में पूर्ण निषेध की बात करता है। इसमें से 75 में सी 1 और 2 दोनों सही हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? तो उनका नाम था डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से कौन? तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, वैसे तो केवल 1 या 2 सही होना चाहिए, मगर ये थोड़ा सा डाउट की स्थिति में है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम जो है वो है डी, 1 4 3 2। इसमें भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और फिर 79 का जो है उत्तर नहीं मिल पाया है। 80 है, 80 मध्य प्रदेश के न्यायपालिका अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान
तो ये है ए 243 ना फिर मध्य प्रदेश में सागौन के लगभग प्रतिशत 20% है। बेतवा नदी निकलती है अरावली पर्वत विंध्याचल पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश के इस बारे में वार्षिक दाम अंतर सबसे ज़्यादा होता है, तो वैसे तो ये उत्तरी है, फिर भी इसको देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। धात्विक खनिज संगमरमर। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका? तो ये 12 जोड़ी है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये जो भोजन में मोनो सोडियम ग्लूटामेट एनर्जी का प्रयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। आपदा प्रबंधन एक्ट किया गया 2005 में। निम्न में से कौन सा वायरस? तो आप सबको पता है, उपरोक्त सभी। एक प्रकार का माध्यमिक मेमोरी रैम। एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है ना? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद ये लिखा गया माइक्रोवेव के विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसकी सीमा का आवृत्ति होती है 3 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ब्लू फिश एक प्रकार का क्या है? सम्मिलित है ना, सम्मिलित एक्यूप्रेशर एल्गोरिथम है। रोबोटिक्स का संबंध पूमा से किससे है? तो यह है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, याद रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन है। 2011 की जनगणना के समय मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक अनुपात है? तो यह है बालाघाट। मध्य प्रदेश की फसल के क्षेत्र में विकास दर 2016 उसके लिए 28.12। खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उसका नाम है हीरा। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? यह है भोपाल। आकांक्षा योजना के संबंध अनुसूचित जनजाति छात्रों की पात्रता एवं परीक्षा संबंधी है। तो ये था पेपर जो मैंने जल्दबाजी में ढूंढ के जितना आपको मिला, लगभग मुझे 90% इसका पेपर अच्छी तरीके से सही है। और होप अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सो